आओ दोस्तों, पाठ 12। जब मुझको सांप ने काटा। आओ इसे पढ़ें। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाते मतलब चार दीवारी में। वो कह रहा है एक दिन मैंने अपने चार दीवारी में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। खोल मतलब कपाल। यहाँ पे खोल का मतलब है कपाल। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल का खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। ये देखो, इसमें बंद करके आया और ये नानी के पास दौड़ के आया। देखो, मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार! खबरदार मतलब सावधान! फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। ये देखो, उसे फेंका और इस नाना अपने बच्चे को पकड़ के ऐसे ले आया, छोटे बच्चे को। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उस दिन पहले सांप पकड़ा था, अब उस शाम को उसने बर पकड़ने की कोशिश करी। बर मतलब ततैया होता है ना, जो उसे बोलते बर। कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर दर्द से हाय हाय करते हुए देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत मतलब एकदम दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वे अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। ये जो इसका क्या मतलब है? धान का मतलब चावल, ठीक है। झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। झाड़ फूंक करना मतलब मंत्रों द्वारा झाड़ फूंक करना। ये बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वे डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी में मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो।
फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर है मतलब ठीक है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसकी अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उससे उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। इसको लिखने वाले हैं, उसका नाम है शंकर। बच्चों ये कैसी लगी? दोस्तों बच्चों से पूछो ये कहानी कैसी लगी। कहानी की बात, आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। पहला प्रश्न है कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? नाना को लगा कि मुझे सांप काट लिया है, इसलिए मेरा इलाज कराने के लिए झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। इसका उत्तर ये है। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? इसका उत्तर है, मैं बूढ़े आदमी को ये बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। अगला प्रश्न, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? इसका उत्तर है, मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया था, और मैंने ऐसा इसलिए किया जिससे कि सांप बाहर ना आ सके। इसका सही उत्तर यही है। अगला प्रश्न, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसका उत्तर है, बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। बर के काटने पर मुझे थोड़ी देर तक दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद दर्द अपने आप ही ठीक हो गया। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। मुझे लगता है इस कहानी के कुछ और भी नाम हो सकते थे, जैसे झाड़ फूक करने वाला बाबा, दूसरा जब मुझे बर ने काटा। ये इसके आंसर है। अगला अभ्यास, उई माँ। कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, यहाँ पे फिलअप करेंगे। मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया। और दोस्तों बच्चों से एक आप पूछो, वो बताएंगे, यहाँ फिलअप करेंगे। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते। हो सकता है हमें बताने के लिए मना किया जाता है। इसका ये उत्तर है। अगला, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा है? उसे देखकर कैसा लगा? तो इसका उत्तर है, मैंने अपने घर के बगीचे में सांप देखा है। मुझे सांप को देखकर बहुत डर लगा। अगला प्रश्न, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है, सांप के काटने पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो सांप का जहर निकालना जानता हो। अगला अभ्यास, अब क्या करें? तुम क्या करोगे अगर तुम्हें तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? तो जहाँ पे बर काट लेगा ना, उस जगह पे थोड़ा सा कोई लोहे की चीज़, ताला लेके, चाबी लेके उसको वहाँ पे दबाएंगे, जिससे वो उसका जो डंक है वो निकल जाए। किसी को चोट लग जाए
तो हम उस पर दवाई लगा देंगे। किसी की आँख में कुछ पड़ जाए तो पानी से धोएंगे, अगर ठीक नहीं होगा पानी के छींटे लगाने से तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। किसी के नाक से खून बहने लगे तो उसे चेयर पे लिटा के या बेड पे लिटा के उसका सिर जो है हमें नीचे लटका देना चाहिए, जिससे खून बहना रुक जाए। कक्षा में इनकी बातचीत करो, हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित करके ये बच्चों को बताया जाए। अगला अभ्यास, जरा सोचो तो नारियल के खोल जैसी और कौन कौन सी चीजों में सांप छिप सकता है? तो कहाँ कहाँ छिप सकता है? पानी की पाइप में, नाली में या स्टोर रूम में भी छुप सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो इसका उत्तर है, हो सकता है घर वालों ने नारियल के पानी के खोल को पीने के बाद अहाते में फेंक दिया होगा। अगला अभ्यास, घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। ये है ना, जैसे यहाँ पे अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, सीढ़ी, छत और कमरा, मुंडेर आदि ये घर के हिस्से हैं। रसोई आदि ये घर के हिस्से हैं। अगला अभ्यास, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो इसका कैसे करेंगे? सांप पास की झाड़ी में छुप गया होगा, यहाँ फिलअप करेंगे। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। तो वह मुझे जल्दी से गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है। अब बच्चा बिल्कुल ठीक है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। नाना ने उसके शुक्रिया किया और बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। अगला अभ्यास, कैसे कहा। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों से सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। हमने ये वाले निशान पूर्ण विराम, विश्व विबोधक, क्वेश्चन मार्क ये हमने यहाँ पर लगाना है। नानी चीख उठी, सांप। तो यहाँ पे ऐसा है ना, नानी चीख उठी सांप, ऐसे वाक्य में विश्व विबोधक लगता है, ये वाला लगेगा। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, तो यहाँ पे ये वाला लगेगा फर्स्ट, पूर्ण विराम। क्या तुम बाजार चलोगी? तो ये पूछा जा रहा है ना, इसलिए ये लगेगा प्रश्न वाला यहाँ पे। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तो यहाँ पे लगेगा पूर्ण विराम। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? तो ये प्रश्न की तरह पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। आहा कितनी मीठी है। आहा में विषय विबोधक लगेगा और आखिर में लगेगा पूर्ण विराम। क्या कहोगे?